क्या देश के विभाजन के लिए गांधी जी जिम्मेदार थे? क्या लगता है आपको? क्या अहिंसा के पुजारी देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे? क्या उन्होंने ऐसा कभी चाहा था कि देश का बंटवारा हो जाए? तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि महात्मा गांधी जिम्मेदार थे और क्यों थे, या फिर नहीं थे तो क्यों नहीं थे बंटवारे के लिए जिम्मेदार। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जहाँ तक गांधी जी की बात है, वो बंटवारे के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। वो बंटवारा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। बल्कि बात तो यह थी कि साल 1946 में जिस समय महात्मा गांधी नोआखली में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय उनके आसपास रहने वाले तमाम बड़े राजनीतिक चेहरे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बैठकर भारत की आज़ादी को अंजाम देने में लगे थे। गांधी जब तक दिल्ली लौटते, माउंटबेटन ने आज़ादी के साथ साथ देश के बंटवारे की सारी गोटियां बैठा दी थी। गांधी को आभास तो था कि उनकी पीठ पीछे कुछ हुआ है, क्योंकि अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तीनों का व्यवहार कुछ बदल गया है। कोई इनसे खुलकर कुछ नहीं बताता। साम्राज्यवाद की किलाबंदी पूरी हो चुकी थी और यहाँ गांधी की जरूरत किसी को नहीं थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बंटवारे की सहमति बन गई, जिस पर कांग्रेस की ओर से मौलाना लीग की ओर से जिन्ना और अंग्रेजों की ओर से माउंटबेटन साइन करते हैं। इसके बावजूद गांधी विभाजन को रोकने की कोशिश में हार नहीं मानते। गांधी माउंटबेटन से मुलाकात कर कहते हैं कि आप लोगों ने जो भी तय किया है वह ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि आप इस काम में जल्दबाजी न करें। माउंटबेटन गांधी को जवाब देते हैं कि मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूँ। मुझे एक कैलेंडर दिया गया है जिसके भीतर मुझे काम करना है। इसके बाद गांधी जिन्ना से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम किस बात के लिए परेशान हो रहे हो? तुम पाकिस्तान चाहते हो, वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पहले इन अंग्रेज़ों को बाहर जाने दो, इन्हें बीच में मत डालो। जिन्ना का जवाब होता है कि अंग्रेज है तभी तो मेरे पाकिस्तान की गारंटी है। वे चले गए तो पता नहीं आप लोग क्या करेंगे। गांधी और पटेल और जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि विभाजन रोकने का एक अच्छा विचार मेरे पास है कि तुम लोग जाकर माउंटबेटन से कहो कि आप भारत की आज़ादी का ऐलान कीजिए और देश की वागडोर जिन्ना को दे दीजिए। तुम लोग दोनों जिन्ना से कहो कि आप पीएम बन जाइए, हम आपका समर्थन करेंगे। इस पर गांधी से सरदार पटेल कहते हैं, बापू आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात नहीं काटेंगे, लेकिन यह बात देश को आपको बतानी होगी। उसके बाद देश में जो विद्रोह होगा उसका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। यह काम आपको खुद करना होगा। तब गांधी नए नए बने अपने उस समाजवादी शिष्यों राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी की ओर देखते हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा के विरोधी होने के बावजूद आज़ादी की इस लड़ाई के चलते उनके करीब आए थे। गांधी उनसे कहते हैं कि अगर आप लोग मेरा साथ दें तो मैं जान की बाजी लगा सकता हूं, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई सहयोग नहीं मिलता। अब गांधी के सामने विभाजन को रोकने का कोई विकल्प नहीं था। बंटवारे के बाद भी गांधी ने दोनों देशों के बीच इस बंटवारे को रोकने की कोशिश की। गांधी का कहना था कि वह बिना वीजा और पासपोर्ट के पाकिस्तान जाएंगे, जिससे वह भारत पाक विभाजन की वैधानिकता और राजनीतिक सीमा को तोड़ सकें। उनकी सोच थी कि
दोनों देश अपनी अपनी जगह रहें, लेकिन दोनों देशों के बीच लोग बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे के यहाँ आ जा सकें। इस सिलसिले में उन्होंने अपने 2 विश्वसनीय सहयोगियों को जिन्ना से मिलने पाकिस्तान भेजा, लेकिन इससे पहले कि दोनों लोग जिन्ना का संदेश लेकर लौट पाते, गांधी की हत्या हो जाती है और उनकी इच्छा अधूरी रह जाती है। तो ये था महात्मा गांधी का बंटवारे का रोकने का आंदोलन जो अधूरा ही रह गया। तो कई लोग ये मानते हैं कि बंटवारे के पीछे महात्मा गांधी का योगदान है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। और आप क्या सोचते हैं, ये बातें आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।